हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं राधा रानी के लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए ऊपर का पार्ट मैंने रेडी किया था, तो जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाया है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो जो 3 की चेन है वो एक डबल क्रोशिया मानी जाएगी। उसके बाद मैं 2 बार और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो 3 डबल क्रोशिया के बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बना दी है, तो उसको मैं दोबारा से ठीक करूँगी। और यहाँ पे फिर 4th नंबर की जो चेन है वहाँ पे मैं पफ स्टिच बना रही हूँ। पफ स्टिच बनाने के लिए देखिए क्रोशिया हुक में धागे को लेके और चेन के अंदर से धागे को निकाल के इस तरीके से 5 बार मैं धागे को निकालूंगी और क्रोशिया हुक में लूँगी। उसके बाद आगे आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए 5 बार धागे को निकालने के बाद अब जो है यहाँ पे मैं सभी धागे में से एक बार इस तरीके से धागे को निकालूंगी एक साथ और यहाँ पे एक चेन बनाऊंगी। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे एक और चेन बनेगी, तो यहाँ पे 2 चेन हो जाएगी। उसके बाद उसी सेम इस चेन के अंदर एक बार और पफ स्टिच इस तरीके से बनेगी। तो देखिए मैं इसको कैसे बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्लो किया है ताकि आपको समझ में आ सके ठीक से। तो यहाँ पे एक और पफ स्टिच बनेगी, तो एक ही चेन के अंदर 2 पफ स्टिच बनाएंगे और दोनों पफ स्टिच के बीच में 2 चेन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से निकाल के एक पफ स्टिच बनाया। फिर आगे की जो चेन है उसमें एक बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। उसके बाद फिर एक और डबल क्रोशिया आगे की चेन में बनेगी। यहाँ पे मैं ड्रेस बनाने के लिए क्रोचेट थ्रेड ली हूँ, जो कि समर के लिए आता है और इसको आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ये इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे 3 चेन में डबल क्रोशिया बनाई है। उसके बाद 4th वाली चेन में अब फिर से मैं यहाँ पे पफ स्टिच बनाने के लिए धागे को इस तरह से क्रोशिया हुक में निकाल रही हूँ और 5 बार इसको मैं धागे को लूँगी क्रोशिया हुक में। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 2 पफ स्टिच बनेगी और देखिए एक और लेना है, तो एक और इस तरह से धागे को मैंने ले लिया। अब सभी धागे में से एक बार धागे को हम एक साथ निकालेंगे और फिर यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी। 2 चेन बनाने के बाद अब फिर से इसी सेम चेन में एक और पफ स्टिच बनाऊंगी। तो इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। एक बार थोड़ा सा और करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद अगली रो में क्या करना है वो आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये लॉन्ग ड्रेस बना रही हूँ मैं उनके लिए। तो नीचे ड्रेस के नीचे की साइड दूसरी डिज़ाइन बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद फिर से देखिए अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे टोटल 3 डबल क्रोशिया बनेगी 3 चेन में और फिर से एक पफ स्टिच बनेगी उसी तरीके से। तो इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि आगे की रो में कैसे इसको बनाना है। तो आगे की डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज होगी जब मैं नीचे थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद नीचे में थोड़ा जो डिज़ाइन बनाऊँगी वो थोड़ा सा अलग होगी, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो फ्रेंड्स अगली वाली जो रो है उसमें 3 चेन बनाए हैं और इसके बाद जो है इसकी बाद की वीडियो मैं बना नहीं पाई हूँ, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। यहाँ तक मैं बनाई तब मैंने देखा कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, लेकिन आगे की मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाना है इसको आगे।
देखिए उससे आगे वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएं, ये दूसरी डबल क्रोशिया है। उसके बाद एक और डबल क्रोशिया बना रही हूँ, फिर नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ ऊपर वाली में 3 बनाया था, यहाँ 4 बन गया। उसके बाद पफ स्टिच बनाया। पफ स्टिच बनाने के बाद जो है इस रो को मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये एक पफ स्टिच हो गई, बीच में 2 चेन, फिर एक और पफ स्टिच यहाँ पे बन जाएगी उसी सेम चेन में। तो ये कंप्लीट करती हूँ, कंप्लीट करके फिर आगे की रो मैं दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे उससे जस्ट बगल वाली जो बगल वाली उससे बिल्कुल जो बगल वाली चेन होगी उसमें एक डबल क्रोशिया बनेगी। उसके बाद यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोशिया बनेगी। तो कुछ इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट की हूँ। अब आगे की जो रो बनेगी उसमें 5 डबल क्रोशिया हो जाएगी। एक डबल क्रोशिया हम बढ़ा देंगे, पफ स्टिच के नीचे हम सेम तरीके से पफ स्टिच बनाएंगे और इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। तो जितनी लाइंस बढ़ती जाएंगी उसमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ती जाएगी। तो पहले 3 बनाया डबल क्रोशिया, फिर 4, फिर अगली रो में 5, फिर अगली रो में 6, फिर उसके अगली रो में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से इसकी घेर बढ़ती जाएगी और इसकी लेंथ को मैं इतना बड़ा करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं दूसरी डिज़ाइन बनाऊँगी। तो फिर से अब यहाँ पे मैंने 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया की एक लाइन बनाऊँगी। तो सिंगल क्रोशिया से इस रो को कंप्लीट करूँगी। उसके बाद आगे आपको दिखाती हूँ मैं। तो इसी सेम कलर से मैंने 3 रो कंप्लीट की है सिंगल क्रोशिया की। उसके बाद यहाँ पे ये क्रीम कलर का जो धागा है उसका यूज़ करूँगी मैं। और यहाँ पे 2 चेन बनाया है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 2 लाइन में 2 रो बनाऊँगी हाफ डबल क्रोशिया की। देखिए तो हाफ डबल क्रोशिया कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया की 2 लाइन कंप्लीट की है मैंने इस कलर के धागे से। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर का धागा यूज़ किया और सिंगल क्रोशिया की एक लाइन कंप्लीट की है। उसके बाद ग्रीन कलर के धागे से यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ मैं। 3 चेन बनाने के बाद उससे अगली वाली जो चेन होगी उसमें हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी साइड पे हो गई है फ्रेंड्स, तो मैं आगे ठीक करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगली वाली चेन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं और 4 डबल क्रोशिया यहाँ बनाने के बाद जो पहली डबल क्रोशिया होगी तो उसके ऊपर वाली जो चेन होगी उसमें से हम धागे को निकालेंगे। अभी दिखाती हूँ करके। तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ बन गई। अब वो पहली जो डबल क्रोशिया है उससे उसकी ऊपर वाली जो चेन होगी उसमें से हम इस धागे को कुछ इस तरीके से क्रोशिया हुक से खींच के निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनेगी। उसके बाद यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 चेन बना रहे हैं। 3 चेन बनाने के बाद उससे अगली वाली जो चेन होगी 3 चेन बनाने के बाद उससे अगली वाली जो चेन होगी उस चेन में हम फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार, ये दूसरी डबल क्रोशिया होगी। उसके बाद एक और डबल क्रोशिया इसमें हम बनाएंगे। तो 3 हो गई। अब एक और बनाएंगे तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी। और इस धागे को थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे और जो पहली डबल क्रोशिया की ऊपर वाली चेन होगी उसमें से क्रोशिया हुक को हम डाल के और धागे को इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा। फिर यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 चेन बनाया यहाँ पे मैंने। और चेन बनाने के बाद 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरी वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसको जॉइंट करने के बाद अब आगे कैसे करना है। 1 2 3 चेन यहाँ पे बनाया मैंने। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली जो चेन होगी तीसरी वाली चेन में हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया हो गई ये, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया। तो यहाँ टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब 4 डबल क्रोशिया होने के बाद धागे को थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे और पहली जो डबल क्रोशिया होगी उसके ऊपर वाली चेन में से हम इस तरीके से क्रोशिया हुक डाल के और धागे को खींच के निकाल लेंगे। और यहाँ पे 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद फिर से अगली वाली जो चेन होगी उसमें हम फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो
4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सेम इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट करना है। 2 हो गई डबल क्रोशिया, 3 हो गई और अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ धागे को खींच के लंबा करेंगे और पहली डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन से हम निकाल लेंगे धागे को और कुछ इस तरीके से। अब इस रो को मैं इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ और यहाँ पे 2 चेन स्किप करने के बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम इसको जॉइंट करेंगे और फिर इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसमें पिंक कलर के धागे से थोड़ी सी डिज़ाइन और बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे धागे को मैं अटैच कर रही हूँ और यहाँ पे 3 चेन बनाया मैंने। 3 चेन बनाने के बाद जो है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनेगी, इन दोनों के बीच में से बनाना है। तो यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी, एक और बनेगी 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे 2 3 और 3 चेन बनाया मैंने और ये ऊपर के जो 2 धागे हैं इनमें से हम धागे को निकालेंगे। तो यहाँ पे ये पर्ल स्टिच बनेगी। पर्ल स्टिच बनाने के बाद देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको हम बाहर निकालेंगे धागे को। एक बार और दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक और 4 डबल क्रोशिया हो गई। और अब यहाँ पे धागे को हम जो है थोड़ा खींच के लंबा करेंगे और जो पहली डबल क्रोशिया बनाई थी उसकी ऊपर वाली चेन से हम इस धागे को खींच के कुछ इस तरीके से निकालेंगे क्रोशिया हुक से। तो ये कुछ इस तरीके का फूल वाली डिज़ाइन बनेगी। और अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। एक चेन बनाई यहाँ पे। अब उसके बाद जो है 2 3 और 4 5 चेन बनाया मैंने। 5 चेन बनाने के बाद इनके बीच में जो गैप है वहाँ से हम धागे को निकालेंगे क्रोशिया हुक डाल के। देखिए धागे को निकाल रही हूँ और धागे को निकाल के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पर्ल स्टिच बनेगी और फिर से 5 चेन बनाएंगे। उसी सेम जगह से हम क्रोशिया हुक डाल के और धागे को निकाल के और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पर्ल स्टिच बन रही है और इसको हमें 4 से 5 टाइम बनाना है। तो इसको इस तरह से बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे आगे बनाना है। तो एक बार और आपको करके दिखा दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे मैं 5 टाइम इसको बनाऊँगी पर्ल स्टिच को। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई है और जो सिंगल क्रोशिया से हमने जॉइंट किया था उसके ऊपर वाली चेन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से फिर से यहाँ पे जॉइंट करेंगे धागे को और फिर यहाँ पे 3 चेन बनाया और अब इन दोनों के बीच में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। अब 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम फिर से 3 चेन बना रहे हैं। 3 चेन बनाने के बाद 4 चेन बनाने के बाद ऊपर की ये जो 2 धागे दिख रहे हैं इनमें से क्रोशिया हुक को डाल के और धागे को इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे ये अब सिंगल क्रोशिया से फिर से एक धागे को निकाल देंगे तो ये एक पर्ल स्टिच बनेगी और फिर से यहाँ पे हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्लो किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये धागे को खींच के लंबा किया और पहली जो डबल क्रोशिया है पहले जो हमने बनाया था उसमें से हम ऊपर की चेन में से क्रोशिया हुक डाल के और इस तरह से धागे को खींच के और निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाया, 2 चेन बनाया, 3 चेन बनाया, 4 चेन बनाया, 5 चेन बनेगी टोटल। उसके बाद इसी के अंदर से हम क्रोशिया हुक डाल के धागे को निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पर्ल स्टिच बनेगी। फिर 5 बार हम चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाया था देखिए
तो उसी तरीके से इसमें से क्रोशिया हुक को डालेंगे, धागे को निकाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये 5 बार बनाना है। तो ये एक फूल की डिज़ाइन बनेगी और बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी डिज़ाइन बन के आएगी। तो इसको इसी तरीके से फ्रेंड्स कंप्लीट करना है। इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये फाइनल कैसा लग रहा है। और फिर आगे इसी तरीके से 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी मैं। तो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये रो कंप्लीट हो गई है और इसमें कुछ इस तरीके के ये छोटे छोटे फूल बने हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अगर आप इस तरीके से राधा रानी के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत ईजी है। तो दिखाती हूँ मैं कि कैसे बनाया मैंने। देखिए यहाँ पे 7 लाइन में मैंने ये पफ स्टिच बनाई है और टोटल ये जो पफ स्टिच की लाइंस बनी हैं ये 5 लाइन बनी है, देख सकते हो आप। और बीच में पफ स्टिच के अगली रो में मैंने 3 सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाई है, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया की लाइन बनाई है क्रीम कलर के धागे से। उसके बाद नीचे ये डिज़ाइन बनाई है। देखिए ऊपर वाले में मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर दूसरे में 4 बनाई है, तीसरे में 5 बनाई है, फिर चौथे में 6 बनाई है जो कि मैं आपको काउंट कर करके दिखा रही हूँ। उससे आगे में 7 डबल क्रोशिया बनी है, उससे आगे 8 डबल क्रोशिया है और उसके बाद वाली में 9 डबल क्रोशिया है। तो इस तरीके से इसकी फ्लेयर थोड़ी बढ़ी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर का जो पार्ट है वो मैं अलग से दूसरी वीडियो में शेयर की हूँ, तो अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है और ये टोटल खुद की क्रिएटिविटी है कौन सी डिज़ाइन कहाँ डालनी है। तो देखिए पीछे कुछ मैं 3 बटन लगाने की सोच रही हूँ जिससे कि पीछे की तरफ से पूरा क्लोज़ हो जाएगा और कुछ इस तरीके का लुक आएगा इस ड्रेस का। तो ये ड्रेस मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इसकी और भी इसके साथ की कुछ चीज़ें रेडी करनी है, जैसे राधा रानी के लिए दुपट्टा बनाना है और कान्हा जी के लिए भी ड्रेस बनानी है, तो वो मैं आगे कभी बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।